आप लोगों के लिए एक सवाल है आज। जीवन क्या बातों से बदलता है या हमें कुछ करना पड़ता है? आप लोग बताइए, क्या बात करने से जीवन बदल जाता है क्या? बताइए। नहीं ना? तो फिर मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुझे प्रायः मेरे पोस्ट वगैरह जो मेडिटेशन, ध्यान, योग के बारे में होता है वो देखते हैं और उनको पता भी है, उनको और भी बहुत सारे जो लोग हैं उन सबको पता है कि योग के क्या फ़ायदे हैं और वो कैसे किसी का जीवन पूरा परिवर्तन कर देता है और हमारा मन का स्तर और हमारे शरीर की ऊर्जा सब में एक अलग तरह का बदलाव आ जाता है और लोग उसकी अच्छाइयों को समझ रहे हैं, वो किस तरह से हमको परिवर्तित कर रहा है एक बड़े ही अलग अंदाज में, उसको भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन कितने लोग तैयार हैं सच में उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए? यह बात थोड़ी सोचने योग्य है, क्योंकि आपके कहने से कि यह चीज़ बहुत ही अच्छी है, काफ़ी सही है, उससे कुछ होने वाला है क्या? कभी नहीं हुआ आज तक। तो जब तक उसको आप अपने जीवन में लागू नहीं करते, और मैंने किस तरह से बताया था किस तरह से लागू करना है, अभ्यास किसे कहते हैं, उस तरह से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैंने अभ्यास के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि अभ्यास किस तरह से करना चाहिए। तो मुझे कभी दुख भी लगता है कि कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है योग के बारे में, लेकिन जब पता लगता है तो वो उसका अभ्यास सीख करके करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को दूर दूर से पता होता है और वो कभी उसमें नहीं उतरते और उसी तरह से वो दुखी मन लेकर के और वो अस्वस्थ शरीर लेकर के घूमते रहते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि योग जैसा साधन आपके लिए मौजूद है, सुदर्शन क्रिया जैसी साधन आपके लिए मौजूद है, लेकिन आप उसको नहीं सीखते हैं और आप दूर दूर रहते, नहीं मेरे पास समय नहीं है, मुझसे होगा क्या, ये सब सवाल आपके अंदर आने लग जाते हैं। तो बड़ा फिर दुख लगता है कि यार एक बार अनुभव करके तो देखा जाए। ऐसा क्या कि अनुभव किए बिना ही आपको नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। और हम सब कोई भी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ और बहुत सारी चीज़ें। भाई आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो ना, आप चाहते हो ना कि आपको और समय मिल जाए, आप कोई भी काम करें, बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत इफ़िशियंसी के साथ आप अपने काम कर सके, आप तो चाहते हो ना ये। तो योग ध्यान से वही तो मिलता है। आपका मन शांत होता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप शार्प हो जाते हो, आप फोकस्ड हो जाते हो, आप कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हो। और मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। जब मैं इसका निरंतर अभ्यास नहीं करती थी तो फोकस करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। और अब मैं जो काम करने बैठती हूँ मुझे डिस्ट्रैक्ट होने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि जो काम लिया है उसको करके उठना है। फिर ऐसा फोकस, ऐसा कंसंट्रेशन मिलता है इस योग से। कोई भी काम हो, ऐसा नहीं है कि आप योग में आ गए तो आपको साधु बन जाना है या आपको हिमालय पर चले जाना है। नहीं, आप जो काम कर रहे हो, जो भी काम है आपका जॉब है, बिजनेस है, आपका पढ़ाई है, आप उसको अलग स्तर पे लेकर जाना तो चाह रहे हो ना। आप चाह रहे हो ना कि उसको एक अलग अलग लेवल पे लेकर चले जाएं, सब कोई चाह रहे हैं। तो वही साधन, वही चीज़ आपको मिल जाएगा योग के अभ्यास से। आपका शरीर, मन स्वस्थ हो जाएगा, आपकी प्रसन्नता बढ़ने लग जाएगी। तो यह चीज़ होता है। मुझे अब भी याद आता है, जब मैं छोटी थी तब मैंने सुदर्शन क्रिया तो सीख लिया था, लेकिन प्रायः मैं उसका अभ्यास निरंतर नहीं कर पाती थी। और फिर जब मैं 5 साल पहले से मैंने निरंतर इसका अभ्यास किया, तब मैंने बदलाव अपने आप में देखा। वो प्रज्ञा जो पहले थी, अगर वो सुदर्शन क्रिया और योग का अभ्यास नहीं करती तो वो आज आपके सामने ये इस तरह से नहीं बोल रही होती, या वीडियोस नहीं बना रही होती, या और भी चीज़ें जो मैं अपने आप में बदलाव देखती हूँ, वो संभव ही नहीं था। तो मैं एक आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग योग के अभ्यास को अपने जीवन में अपनाएं। सिर्फ बातें नहीं। क्या होता है, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन वो हमारे जीवन में क्यों नहीं उतरता है? क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया। और जब तक बातें होती रहेंगी तब तक कोई बदलाव नहीं आया है और ना कभी आएगा, सिर्फ बातों से। आप अपने जीवन में अभ्यास करिए। आपका क्लास है, आपका जॉब है, इसीलिए करना है ताकि उसको अच्छे से कर सकें।
अब कोई कहे कि मेरा ट्रेन छूट रहा है और मुझे जल्दी पहुंचना है, और कोई आपको बोल रहा है कि आप कार में बैठ जाओ, आप बोलते नहीं मैं पैदल जाऊंगा। क्यों? अरे बैठ जाओ, कार में बैठ जाओ। नहीं, मेरा ट्रेन छूट जाएगा, मेरे को पैदल जाने दो। यही बात है। बात थोड़ी फनी लग सकती है, लेकिन बात यही है। तो अपने मित्रों से एक यही आग्रह है कि एक बार योग का अभ्यास जरूर करें, जरूर किसी अच्छे शिक्षक के द्वारा सीखें। और जो आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है, जिसने आज बिलियंस ऑफ पीपल के लोगों को एक अलग नई दिशा दी है, हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा, जरूर इस क्रिया का अनुभव लें और सीखें और अपने जीवन में उतारें। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, जिस तरह से मेरा और करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। सिर्फ बातों से नहीं होता, हमें कुछ चीज़ें सीख करके अपने जीवन में उतारनी होती हैं। और जब हम बैठकर सिर्फ सोचते हैं कि मेरे बस सोचने से अच्छा हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होता, तो एक्शन लीजिए, कुछ करिए। हम सब यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं हैं, और जितना भी जीवन बचा है उसको अच्छे से जीने के लिए, स्वस्थ मन और शरीर के साथ जीने के लिए कुछ करना आवश्यक है। आजकल हर जगह रिसर्च और साइंस भी कह रहा है कि योग और मेडिटेशन और ध्यान से कितने फायदे हैं। तो हम मूर्ख ही होगा ना कोई जो इसके योग के अभ्यास को, मेडिटेशन को अपने जीवन में नहीं अपनाएगा। मुझे हंसी भी आती है, और हंसी से ज़्यादा मुझे दुख भी होता है। और जब जब ये दुख होता है तब तब मेरे अंदर से एक प्रण निकलता है कि मुझे इस योग के ज्ञान को कोने कोने तक लेकर जाना है और सबको इसका अनुभव कराना है, और उनको ताकि पता चले कि यह किस तरह से उनको जीवन को परिवर्तन कर सकता है। वो खुशी जो हमारे अंदर है, जो हम हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर ही है। इसका एहसास किससे होता है? योग के माध्यम से आपको अपने स्वरूप का पता चल जाता है। फिर वो जो हमारा भागना है ना बाहर की दुनिया में, और दुखी होना और कंप्लेन करना और एक दूसरे को ब्लेम करते रहना और सोचना कि यार जीवन निरर्थक है, ये सब चला जाएगा। मेरा जीवन बदला है योग से, और करोड़ों लोगों का बदला है। एक बार जीवन में योग मार्ग को अपनाएं। और अगर आपको सोच रहे होंगे कि किस तरह से सुदर्शन क्रिया सीख सकते हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है, जिसको हम ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप भी कहते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप जा करके वहाँ साइन अप कर सकते हैं और उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट मिस दिस कोर्स। योग को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ सोचना नहीं, एक्शन लें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। Fill the form and get enrolled. Thank you so much for watching the video. बहुत बहुत धन्यवाद।